सभी मित्रों को मेरा सादर अभिवादन। जैसा आप जानते हैं, हम भगवद गीता के 6वें अध्याय आत्म संयम योग के आज अगला भाग ले रहे हैं, जो 21वें श्लोक से आगे का विमोचन है। 21वें श्लोक में भगवान कहते हैं, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो भी अनंत आनंद है, उसको जिस अवस्था में अनुभव करना है, उस अवस्था में स्थित हुआ योगी भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता। देखिए, श्री कृष्ण भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होता। कौन चलायमान नहीं होता भगवत स्वरूप से? वह चित्त, वह व्यक्ति, वह योगी जो इंद्रियों के पार है, ऐसा जानता है। इंद्रियों से पार जो व्यक्ति होगा, वही व्यक्ति भगवत स्वरूप से चलायमान नहीं होगा। फिर इसके आगे समझना यह है कि भगवत स्वरूप से चलायमान होते हैं, ऐसा कैसे समझा जाए कि चलायमान हुआ या चलायमान नहीं हुआ, इसकी क्या परीक्षण है? वो कहते हैं, जो प्राणी ये मानता है कि मैं इंद्रिय हूं, फिर क्या होगा? जैसे आपने इंद्रिय स्वयं को माना, तो इंद्रिय मानने से क्या हुआ कि इंद्रियों के साथ आप एक तादाद में हो गया, आप और इंद्रियां एक साथ हो गए। तो एक साथ होने से क्या होगा? फिर यात्रा शुरू हो जाएगी। कैसे शुरू हो जाएगी? इंद्रियों की यात्रा जब शुरू होगी, तो आप चूंकि उसके साथ अपने आप को आपने तादाद में कर लिया, यानी जोड़ लिया, तो आप भी उसके साथ यात्रा पर निकल पड़े। तो क्या होगा? इंद्रियां तो फिर ऐसा है, जब यात्रा इंद्रियों की शुरू होती है, तो आप जानते हैं इंद्रियां दूर तक ले जाती हैं। क्यों? प्रत्येक इंद्रिय का अपना अपना एक विषय हो, अपनी अपनी डिमांड है। प्रत्येक विषय, और एक चीज और है इंद्रियों के साथ, विषय है, डिमांड है, मगर वो विषय मिलने पर तृप्त नहीं होती, फिर वो दूसरा विषय खोजेगी। मतलब कहने का ये है कि फिर उसे दूसरा विषय चाहिए। तो क्या है? इंद्रियों से तादाद होने से पहली बात तो यह कि संसार में प्रवेश इंद्रियों से तादाद होने पर ही होता है। जब आप इंद्रियों से तादाद करेंगे, क्यों? इंद्रियां जो विषय ढूंढेंगी वो संसारिक विषय ढूंढेंगी। संसारिक विषय की यात्रा अनंत तक चलेगी, क्योंकि तृप्त नहीं होना है। जब तृप्त नहीं होना है, तो सारी जो इंद्रियों के साथ आपने चूंकि तादाद किया, तो आप भी इंद्रियों के साथ भटकते रहेंगे। और चेतना आपकी कैसी? चेतना एक स्वच्छ दर्पण की तरह है, जहाँ जिस तरह के वातावरण में रहती, उसकी इमेज उस पर अंकित किया। चेतना का उसमें कोई दोष नहीं। तो विषय फिर क्या है? विषय इंद्रियों को हमेशा नए नए चाहिए, तो यात्रा लंबी होती जाती है। खाली लंबी पर नहीं हो जाती, यात्रा इतनी लंबी हो जाती है कि जन्मों जन्मों तक चलती है, निरंतर चलती है। और जिसने ये जाना कि वो इंद्रियों के पार हो सका, हुआ, तो इस यात्रा में इंद्रियों के साथ फिर नहीं निकलता। जिसने अपने आप को इंद्रियों से अलग मान लिया, पार मान लिया, फिर वो भगवान का हो जाता है। बस इंद्रियां नहीं है, मैं इंद्रिय नहीं हूं, इतना भर जाता है। और इंद्रियां तो अपना काम करेंगी यंत्रवत। देखिए, इंद्रियां तो देखेंगी भी, इंद्रियां सुनेंगी भी, इंद्रियां स्पर्श भी करेंगी, मगर इंद्रियों की यात्रा जब तक प्रारंभ नहीं हो सकती, जब तक आप उससे जुड़े ना। आपसे जुड़ने का मतलब आपका विचार। पैरों का काम चलना है, मगर ऐसा नहीं हो सकता कि पैर ये कहे मेरा काम चलना है, मैं तो चल रहा हूं। अरे आप चाहेंगे जब ही पैर चले। ऐसा नहीं हो सकता कि पैरों का काम चलना है, दुनिया जानती है, मगर अगर आप विचार न करें, आप चलने के इच्छुक न हो, तो पैरों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि आपकी बिना इच्छा के वो चल दे और आप रह जाएं इधर और पैर अलग। ऐसा तो नहीं हो सकता। हर इंद्रिय इसी प्रकार है। अच्छा, इंद्रियों का देखना तो आवश्यक है, क्योंकि संसार में अपन है, तो संसारिक चीज़ों से भले ही अपन वो सेतु ना बनाए उसका रस का, मगर देखना तो आवश्यक है, मगर उससे तादाद में अपन ना जुड़े। लेकिन फिर क्या है? इंद्रिया से तादाद ना जुड़े, ये बात तो कही नहीं।
मगर अब इंद्रियों से तादाद कैसे बंद होगा? भगवत गीता में अर्जुन ऐसी जिज्ञासा करके यदि आप उसको पढ़ोगे तभी इसका आनंद है। और ये सब क्या है? मैथमेटिकल जिज्ञासाएं हैं। जैसे मैथमेटिक्स का जो स्टूडेंट होता है वो अपने मन में, उसके मन में हमेशा प्रश्न उठते हैं, जिज्ञासा उठती है, एकदम से कोई चीज़ घटता नहीं है। इतना ही फर्क है। और सब्जेक्ट्स में तो आपने रट लिया, ठीक है, आंसर लिख लिया। मैथमेटिक्स में ये नहीं है। मैथमेटिक्स में हर स्टेप तो क्या है, वो एक तरीका ही इसका निर्धारित है। क्या है? आप आंख बंद करके ये सोचें, ध्यान में बैठ के वहाँ इतना आपको सोचना है कि क्या मैं शरीर हूँ? ये प्रश्न है। ये ना सोचे कि मैं शरीर नहीं हूँ, जैसा कहा गया है, मैं तादाद नहीं हूँ ना, ये मत सोचो। क्या सोचे? क्या मैं शरीर हूँ? अब ये प्रश्न आप करें, किससे? अपने से करें। मगर इसका उत्तर कुछ भी आए वो आप उत्तर ना माने, सिर्फ प्रश्न करते रहो। उत्तर तो तत्काल आ जाएगा। या तो उत्तर आ जाएगा मैं नहीं हूँ, या उत्तर आ जाएगा मैं तो हूँ। आप ये उत्तर की ओर ध्यान दें। तो क्या है उनका, आपका अर्थ क्या है इसका? प्रश्न गहन में उतरने दें, बहुत उतरने दें। धीरे धीरे क्या होगा, आपको ये महसूस होगा कि मैं शरीर हूँ क्या? तो मैं न तो विचार हूँ, ना मैं मन हूँ, ना मैं बुद्धि हूँ, ना मैं अहंकार हूँ। ये चीज़ आपके अंतर से स्वयं उठेगी। प्रश्न आपका मात्र इतना होना चाहिए कि क्या मैं शरीर हूँ? तो धीरे धीरे आ जाएगा कि नहीं, ना मैं शरीर हूँ, ना मन हूँ, ना विचार हूँ, ना बुद्धि हूँ, ना अहंकार हूँ, ये मैं नहीं हूँ। तो जिस क्षण ये अनुभव होता है कि शरीर अलग, मैं अलग, इंद्रियां अलग और मैं अलग, फिर आपकी चेतना जो है वो चलायमान है, तादाद टूट गया। फिर आपकी इंद्रियों के साथ जो गति है वो फिर आप नहीं करोगे, चलायमान नहीं होगी। फिर क्या है, आप रुक जाओगे। कहाँ रुक जाओगे? जहाँ से आप चलायमान नहीं हो रहे हैं वहीं तो प्रभु का घर है। जहाँ आप रुकोगे आप पाओगे कि यही प्रभु का घर है, जहाँ मैं अब रुक गया हूँ। फिर क्या होगा, आपकी चेतना यदि इसका स्थापित हो गया तो मंदिर से आप दुकान भी पहुंच जाओगे, ऑफिस भी पहुंच जाओगे, तो मंदिर आपके साथ वहां पहुंच जाए, क्योंकि मंदिर विचार के रूप में आपके अंतर से स्थापित है। फिर बिल्डिंग का कोई मतलब नहीं रहा। जो काम भी आप करोगे तो मंदिर के जो भाव है ना वो सतत आपके अंदर स्थापित होगा। ऐसी प्रतीत जो मिलेगा वो प्रभु का आभास होने लगेगा। ऐसी प्रतीत प्रभु में स्थिर हो जाती है। ऐसी प्रतीत से प्रभु में स्थिर हो जाती है और प्रभु की स्थिरता में ही सच्चा आनंद है। ये समझ में आएगा, प्रभु की स्थिरता में ही सच्चा आनंद है। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं कि परमेश्वर की प्राप्ति जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक कोई दूसरे लाभ को नहीं मानता, भगवत रूप जिस अवस्था में स्थित हुआ योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं। क्योंकि पहली बात तो यह है कि प्रभु, जैसा उसमें कहा गया है पिछले श्लोक में, कि प्रभु को पाने की कामना आपकी स्थिरता से स्थिरता ना हो तो पूरी हो जाती है। तो प्रभु की कामना पूरी हो जाए तो क्या होगा? अगर आपकी चित्त की चेतना चलायमान नहीं रही तो प्रभु से आप जुड़ गए तो होगा क्या? होगा क्या कि फिर क्या होगा, आपके मन में ये विचार आने लगेंगे, कोई अन्य कामना पूरी होने को अवशेष नहीं। यदि अपना तादाद प्रभु से जुड़ता है, स्वाभाविक रूप से ये बात मस्तिष्क में आने लगती है, अब अन्य कामना पूरी होने को शेष ही नहीं। प्रभु मिल जाए तो कुछ मिलने को शेष नहीं मिलता, ना यश, ना प्रतिष्ठा, ना कोई काम शेष नहीं रह जाता कुछ भी। ये भाव अपने आप आने लगे। और समझें, क्या समझना है कि यह परम लाभ उपलब्ध हो गया तो वह महान से महान दुख से भी अविचलित गुजर जाता है।
अगर आपको ये भाव आपके अंतस में पैदा हो गया तो बड़े से बड़ा दुख भी आएगा आपके जीवन में, हमारे जीवन में, तो आप फिर विचलित नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? दुख आएगा तो विचलित होना चाहिए। मगर वो कहते हैं कि अगर आपकी स्थिति ऐसी बन गई तो आप वहाँ से वहाँ तक भी विचलित नहीं करेगा। क्यों? इसलिए नहीं होगा कि आपके अंतस में परमात्मा की प्राप्ति का आनंद समा गया, आपके अंतस में आनंद की अनुभूति से परिपूर्ण हो गया। तो क्या है, दुख से हम विचलित नहीं हो सकते। क्यों? जब आप भीतर गहन आनंद में हैं तो दुख तो बाहर बाहर आएंगे, कोई भी दुख है पहले बाहर आएगा, मगर वो भीतर प्रवेश नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं प्रवेश कर पाएगा? क्योंकि भीतर आप प्रभु के आनंद से परिपूर्ण हैं। और देखिए, जब तक आप किसी से नहीं मिलते, जब तक आपका कुछ समानता ना हो, मित्र तभी तो आप उसको घर में प्रवेश करोगे। कोई आपका कोई ऐसा व्यक्ति घर में आ जाए जिससे आप बिल्कुल ही आपका तालमेल इतना भी ना बैठता हो कि आप उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहते, आप मिलने आओगे नहीं बाहर। जब मिलने नहीं आओगे तो बाहर बाहर लौट जाएगा, आपका उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। तो यदि वो ये कहते हैं कि यदि आप भीतर से पूरी तरह से आनंद से परिपूर्ण हैं तो बाहर दुख आया, मगर चूंकि आपके अंदर आनंद है, वो आनंद भीतर का आनंद मिल ही नहीं पाएगा उससे, तो दुख क्या होगा? फिर दुख कितना भी बड़ा क्यों ना हो, बिना आपके भीतर प्रवेश किए लौट जाएगा। तो क्या है, तो क्या होगा कि फिर जो है, यदि आपको बार बार दुख प्रवेश कर रहा है, देखिए एक बात और कहते हैं, अगर आप बार बार दुखी हो रहे हैं किसी बात से प्रवेश, तो फिर बार बार अगर है तो दुख प्रवेश कर रहा है ऐसा समझ लेना। अगर आपको बार बार दुखी चित्त हो रहा है आपका, तो आप ये समझ लेना, उसमें कोई किसी प्रकार की और बात नहीं है कि अभी आपके अंदर भीतर दुखी पड़ते मौजूद। अन्यथा अगर आप पूरी तरह से आनंद में हैं तो फिर दुख बाहर भी आएगा। क्या होगा? आपके अंदर एक दुख रूपी गड्ढा बन जाएगा, और दुख की जितनी उदासी की जितनी भी नाले हैं वो सब उसमें समाहित हो जाएंगे। तो आपको अपने अंदर दुख रूपी गड्ढे का निर्मित ही नहीं होने देना, क्योंकि आनंद से ही वो संभव है। तो आज के वर्तमान में जो हमारे आपका जीवन है वो सच मानिए आनंद से तो वंचित ही। क्या है कि आज का प्राणी जिसमें हम और आप करीब करीब सभी आ जाते हैं, कुछ लोगों की बात छोड़ दें, अधिकांश जीवन दो ही तरह के रह गए आज के जमाने में। क्या है वो? एक कुछ जीवन के साधारण दुख जिनके हम आदी हो चुके हैं, कुछ साधारण दुख है जीवन के जिनके हम आदी हो गए, उसका हमें पता ही नहीं चलता। जैसे आप कहीं बहुत ज़्यादा शोर वाली जगह में रहो, शुरू में थोड़ी अड़चन होती, फिर शोर की आदत पड़ जाती है, फिर आपको अटपटा नहीं लगता। कहीं आपको किसी घर में आप ऐसे पहुंच गए जहाँ के रेल की पटरी पास है, उसमें हर 2-2 मिनट में ट्रेन निकल रही, पहली बड़ी अड़चन लगती है। फिर क्या हो जाएगा, कुछ दिनों में अगर वो ट्रेन नहीं निकली तो आपको अटपटा लगता है, क्या होगा? तो ये साधारण दुख है जिनकी हमें आदत पड़ जाती है, और एक कुछ होते हैं असाधारण दुख जिसमें हम विचलित होते हैं। तो अगर आदत पड़ने वाली बात देखें तो जैसे युद्ध के मैदान में बम भी गिर रहे हैं, गोलियां भी चल रही हैं, युद्ध जारी है, मगर जो फौजी वहाँ पर लड़ते हैं वो इतने आदी हो जाते हैं इन चीज़ों के कि वो उस वातावरण में भी आपस में हंस बोल लेते हैं, हंसी मजाक कर लेते हैं, मनोरंजन कर लेते हैं। क्यों? उनके लिए वो रूटीन हो गया। अस्पताल में आप देखिए, हमारे आपका कोई पेशेंट होता है, आप या अपन अस्पताल में हो, किसी की डेथ अपन अगर वो देते हैं, मगर वहाँ के जो कर्मचारी हैं, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं, उनका मन और उनका चित्त इतना विचलित नहीं होता। उनके लिए वो क्या है, वो रोज की बात हो। तो ये अब चीज़ें हो गई उनके लिए साधारण।
देखिए, प्रभु के अनुभव जो उपलब्ध हुआ वो दुख में विचलित नहीं होगा, ये कहा गया। तो पहले अपन ये समझें कि दुख है क्या। विचलित होने के पहले ये भी तो जानना जरूरी है कि दुख है क्या हमारे जीवन में, कौन से दुख, किसको हम दुख मानते हैं। तो दुख क्या है? तो एक तो दुख जीवन में जो अपन अनुभव करते हैं, अपयश दुख, अभी अपना यश अपयश हो जाए जीवन में किसी भी कारण से, तो हम दुखी हो जाते हैं। अपमान यदि हमारा कोई कर दे तो हमें दुख का अनुभव होता है। अत्याचार कोई अपने शरीर पर करे, कष्ट पहुंचाए हमको, तो हमें दुख का अनुभव होता है। कोई अपना बहुत ही प्रिय जीवन से बिछुड़ जाता है तो हमें मोटे मोटे रूप से देखें तो सारे दुख इसमें कवर हो जाते हैं। यही हमारे जीवन के मुख्य दुख हैं। अब प्रभु से जो जुड़ गया वो विचलित क्यों नहीं होता? देखिए, जिसको प्रभु ने सम्मानित कर दिया, आप प्रभु से जुड़े तो प्रभु ने आपको अपना माना, तो इसका मतलब क्या हुआ? प्रभु ने आपको सम्मानित कर दिया, तो फिर काय का अपमान? जिसको हाई अथॉरिटीज ने सम्मानित कर दिया, छोटे मोटे अपमान कोई वैल्यू ही नहीं रही। जिसको प्रभु ने अपने निकट बैठा लिया, जिसको प्रभु ने अपने गले लगा लिया, परम मिलन जहां हो गया, फिर किसी प्रिय के बिछोड़ने का क्या गम उसको? क्योंकि उसको तो प्रभु ने अपने गले लगा लिया। परम मिलन का सुख जो है ना, मिलन का सुख जिसे परमात्मा के गोर बाहों में भरने से प्राप्त हो गया, वो किसी दूसरे की बाहों वाली अगर कोई वाला कोई बिछुड़ भी जाए तो फिर वो उतना पुष्टकारी नहीं हो। फिर कैसा अपना, कैसा बिछुड़ना, कैसा अपयश, जीवन में इन चीज़ों का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। फिर तो वैसे ही हो जाएगा आपका जैसे कोई बहुत बड़ी सख्त चट्टान पहाड़ की हो और कोई छोटी सी हथौड़ी से उसको तोड़ने का प्रयास कर रहा हो, तो क्या फर्क पड़ता है उस हथौड़ी की तोड़ने से? क्या बिगड़ेगा उसका चट्टान? कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो क्या है, अगर आप इस रहस्य को समझें हमारा, तो यदि प्रभु से मिलन हो गया तो वहाँ से वहाँ दुख भी विचलित हो गया। तो अपन ने हमेशा ये सुना है तो प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ा दिया, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। इस रहस्य, इस श्लोक में भीतर भी रहस्य छिपा है। कैसे मुस्कुरा सके वो? सूली में चढ़ता हुआ आदमी कैसे मुस्कुरा सकता है? मंसूर के हाथ पैर काटे जा रहे थे और वो मुस्कुरा रहा है। तो पूछा गया, भाई आप मुस्कुरा रहे हो, आपका तो मरने वाले हो, बोले तुमको लग रहा है मैं मरने वाला हूँ और मुझे लग रहा है कि मैं महामिलन की ओर प्रस्थान कर। तो ये जो भाव है प्रभु से मिलने का, इसलिए बड़े से बड़े कष्ट भी इन संतों को, इन तथाकथित अवतारों को स्पर्श नहीं करता। ये तो हमेशा आश्चर्य होता था, आपको भी होता है, मुझे भी होता था कि ये कैसे है? जिस आदमी को सूली में चढ़ाया जा रहा है वो मुस्कुरा रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसमें इससे बड़ा दुख हो क्या हो सकता है? और भगवान कृष्ण जो गीता में जो बात कही वो उसका समझ में आया क्या कारण रहा हो। कृष्ण क्या कहा? जिसे परम लाभ हो जाता है, मिलने का परम लाभ, फिर बड़े से बड़ा दुख भी फिर उसको चलायमान नहीं। अगले श्लोक में भगवान कृष्ण कहते हैं, जो दुख रूप संसार से रहित है तथा जिसका नाम योग है उसे जानना चाहिए। वह योग ना उक्ताए हुए चित्त से, अर्थात तत्पर हुए चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। देखिए वो क्या कहते हैं संसार से यदि हम संयोग तोड़ दें, यानी दुख से के संयोग से पृथक कर दें स्वयं को, संसार से संपर्क तोड़ने का मतलब ये नहीं है संसार छोड़ना, भावनात्मक रूप से जुड़ा राग से, राग और द्वेष को छोड़ना है, संसार को नहीं छोड़ना। संसारिक चीजों से आपको राग का जो संबंध अपन स्थापित करने दिया। और पिछले श्लोक में अपन ने पिछले कल या परसों सुना भी था कि चीजों का, संसारिक पदार्थों का उपयोग किया जा सकता है बिना उसमें उससे राग जोड़े। यदि आप राग नहीं जोड़ोगे तो आप कैसा भी उसका उपयोग करते रहो, आपको कोई उसमें परेशानी नहीं होने वाली। तो क्या है
अज्ञान से जो दूर हटा, इससे ऐसे योग अथक साधना से प्राप्त करना ही कर्तव्य है। ऐसा योग जो है, जो आपको संसारिक चीज़ों से जिनका भाव तोड़ दे, वो प्राप्त करना ही योग है और उसको प्राप्त करना ही अपना कर्तव्य है, बिना थके बिना ऊबे। देखिए, दो बातें भगवान कृष्ण एक्चुअली रिपीट तो हर जगह वही बातें हैं, मगर एक ना एक चीज़ नहीं होती। रिपीट इसलिए करते हैं कि आपको रेफरेंस आपके दिमाग में एक बार आ जाए। तो उन्होंने सब बातें लगभग वही कही थी पिछले श्लोक, मगर इन्होंने सिर्फ एक बात यहाँ पे छोड़ दी, क्या? बिना थके और बिना ऊबे अभ्यास। अब देखिए, यथार्थ में अनुभव क्या करें कि मनुष्य का एक बुनियादी गुण है, हम और आपने जीवन में हमेशा महसूस किया होगा, क्या होता है? अपन ऊब जाते हैं, अपन को बोर्डम एक शब्द जो है, बोर हो गए, ये मनुष्य में ही है। और ऊब जो है मनुष्य का लक्षण है। पशु, वो चाहे भैंस हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे गधा हो, कभी ऊबते नहीं देखे, कभी नहीं ऊबते। वो जिस स्थिति में है उसी में संतुष्ट है, वही करते रहते। एक गधा या एक गाय जीवन भर एक खेत का चारा चुगती रहेगी, कभी वो ये नहीं कहेगी कि अब भाई बहुत बोर हो गए, दूसरी चीज। और आपको यदि हम एक सब्जी और एक रोटी, वही सब्जी सुबह शाम खिलाएं, दूसरी ना थाली फेंक दें, क्या ये मनुष्य का ही बुनियादी लक्षण है, मनुष्य का ही स्वभाव है। मनुष्य की तो इतनी स्थिति है, खाने पीने की बात तो आप छोड़ दें, बड़े बड़े सुख प्रतीत जो होते उनसे भी हो जाते। बड़े बड़े महल, प्रचुर मात्रा में धन, सौंदर्य जीवन में हो, यश हो, उससे हो जाता। कब? जब तक वो नहीं मिलता, जब तक तो सजगता रहती है, जब तक वो सजगता रहती है, जब तक नहीं मिला। और जैसे ही मिला और आपने कुछ दिन उसका उपभोग किया, तो फिर कुछ समय ही बाद टूट शुरू किया। ये मनुष्य का स्वभाव है, जो हमने अपने जीवन में सबने महसूस किया। अब देखिए, हिप्पी संस्कृति क्या थी, यही तो है। वो सुख से उबे हुए लोग, जिनके पास परिवार, अगर उनका बैकग्राउंड देखा होगा, आपको सबको पता है, वो बड़े अच्छे परिवार थे, पूर्ण संपन्न था, हर तरह के साधन, सुख से उब गए सब। उन्होंने जितने जीवन के उनको दुख लगते थे, सब अपना लिए उन्होंने। हर तरह से दुखी रहने में उनको जो है ऊब हो गई। ये जो मुख्य बात है, उसका मतलब क्या है कि जीवन का फिर इसी के आधार पर जो आध्यात्मिक बात है, कि जीवन का एक रहस्य को अनुभव करने की बात करने के लिए ये सब बातें कही है। क्या है वो रहस्य? क्या है वो रहस्य? मात्र इतना है कि संसारिक वस्तुओं या संसारिक सुखों को, संसारिक वस्तुएं या संसारिक सुखों को प्राप्त करने की चेष्टा में आदमी कभी नहीं होता, कभी नहीं हो गया। कोई चीज अगर आपको प्राप्त करना है, जी जान लगा देता है आदमी, तो प्राण से जुटा रहता है, कभी उसको ऊब नहीं होता, चेष्टा में कभी नहीं उठता, मगर पाकर उठ जाता। ये मनुष्य, ये संसार का सुख, संसारिक सुखों को पाने की चेष्टा में वो कभी नहीं उठता, लगा रहेगा। इधर से सोच, उधर से सिफारिश, उधर से बात, उधर से तिगड़म, उधर से कुछ ना कुछ प्रयास, कुछ भी करना पड़े, वो नहीं होता। मगर जैसे ही वो चीज प्राप्त हुई, तो फिर क्या है, हो जाता। तो परमात्मा की यात्रा में क्या नियम है? प्रारंभ के प्रयासों में बड़ी भूल होती, मगर पाकर फिर कभी नहीं होती, ये उल्टा है। इसलिए तो कहा गया है, संसार की यात्रा जब चलती है तो परमात्मा की यात्रा करने में सिर्फ इतना करना है कि जिधर मुख था उधर पीठ कर दो, और जिधर आपकी पीठ थी उधर मुख कर दो, इतना ही तो फर्क है। वो मिलिट्री में नहीं, अबाउट टर्न। जैसे भोपाल है इधर, बम्बई है इधर, आप संसार की ओर जा रहे हैं, भोपाल उन्होंने कहा बम्बई में परमात्मा, तो कुछ नहीं करना, आपको ढूंढ जाना है बस। और ये जो मुख्य बात है
और आपने जीवन में अनुभव की होगी, परमात्मा के लिए प्राप्त करने के लिए किए गए कामों से बड़ी ऊब होती है। आप किसी से कहो चलो वहाँ वो हो रहा है, गीता प्रवचन हो रहा है, भजन हो रहा है, या कोई मंदिर में कुछ कार्यक्रम है, चलो अरे भाई कहाँ टाइम ही नहीं, बहुत व्यस्तता है, ये काम है वो काम है, घर में तो शाम को आप उनसे पूछो क्या कर रहे हो भाई, कहीं टीवी देख रहे, कहीं एक अखबार 10 बार पढ़ चुके, 11वीं बार पढ़ रहे हैं, तो अरे क्यों बार बार टाइम नहीं कटता यार, बहुत बोल दिया। एक जगह तो आपका टाइम नहीं कटता और एक जगह आपके पास टाइम नहीं, ये विरोधाभासी जो आपका हमारा आपका जो स्वभाव हो गया है, एक हो गया है, वही कष्ट करता है। और जिसको इस ऊर्व को जिसने बचा लिया, देखिए तो प्रभु की आराधना के लिए कितने संकल्प लेता है आदमी, मगर संकल्प तो लेता है आदमी, क्योंकि उसको उस आनंद की कभी किसी ने बता दिया होगा कि बड़ा सुख है, तो संकल्प लेगा, मगर संकल्प क्या टूट जाता है और बहुत जल्दी ही आपके निर्णय जो आपने लिए वो सब दूर दूर से हो जाए। ध्यान में कुछ समय दिन में करने में वो हो जाती है, और अखबार टीवी देखना, फिल्म देखना, संसारिक कार्य में हम जीवन भर करते रहें तो अभी ऊब नहीं है। ये बना समझना और विचारना क्या है कि प्रभु को पाने का प्रयास उभाता है, मगर पाने के बाद कभी ऊब नहीं होती। तो आनंद व तृप्ति स्थायी होती है, तो कभी नहीं हुआ। एक बार आपको आनंद प्राप्त हो गया, फिर आप कभी नहीं होते। संत हों, महावीर स्वामी हों, ज्ञान प्राप्ति के बाद भी वो 50 साल 40-50 साल तक जीवित रहे, मगर उन्होंने कभी ऊब की शिकन उनके चेहरे पर नहीं दिखाई। इसलिए कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि बिना ऊबे श्रम करना ही आपका कर्तव्य है, बिना ऊबे साधना करना, श्रम करना ही कर्तव्य है। और धर्म में श्रद्धा की बहुत कीमत है, जिसे ये प्राप्त हो गया उसकी व्यक्तित्व की किरणें ही उसकी प्रमाण बन जाती है। जिसको ये प्राप्त हो गई आनंद का भाव, तो उसके शरीर से जो ओरा बनता है वो उसका प्रमाण है। आप आनंदित संत को देखेंगे, आपको अजीब सा करंट सा लगेगा, उसकी किरण की आवाज़ को आप महसूस कर सकते। जिसने सौभाग्य पाया है बड़े बड़े संतों के सामीप्य का, थोड़ी देर के लिए सामीप्य बनता है तो अपन को कुछ ऐसा लगता है कि एक अजीब सा प्रकाश अपने अंदर समाहित हो गया उनके संपर्क क्षेत्र। वो क्या है? वो परमात्मा जो आनंद जो उनके अंतर में छिपा हुआ है, उससे जो किरणें बाहर आ रही हैं वो आपको प्रभावित करती हैं। देखिए आप कृष्ण भगवान कभी उदास नहीं, जैसे भी आप उनकी कोई भी मूर्ति देखना है, फोटो देखना है, कहीं भी देखना है, और उनकी बांसुरी जो बजाते हैं कभी उदासी के स्वर नहीं निकले, हमेशा आनंदित है। जब आप अंदर से आनंदित हो तो बाहर से तो आपको वही स्वर मिलेंगे। संत हमेशा आपको, कोई भी संत को आप देखो, आपसे मिलेंगे तो मुस्कुराते भी तो रियल संत, आपके तथाकथित पंडितों की बात नहीं है, जो रियल में जिन्हें संतत्व प्राप्त किया वो हमेशा मुस्कुराते हैं। और अपने देश में जितनी भी उनकी तस्वीरें हैं शरीर, वो उनके शरीर को नहीं बता रहे। अधिक तरीके कहा जाता है कि ऐसा ऐसा में ना, तो वो जो तस्वीरें हैं अपने नेताओं की, कृष्ण की, किसी की भी कह लो, वो उनके शरीर के भीतर जो भाव छिपा हुआ है अंदर से, उन भावों को प्रकट करती है। इसलिए उनके चेहरे पे कभी झुर्रियाँ नहीं दिखाई। बुढ़ापे की कोई तस्वीर, कृष्ण भगवान ने जब बूढ़े हुए होंगे मगर उसकी कोई तस्वीर आज तक किसी ने कोई मूर्ति नहीं बनाई, क्यों? बन ही नहीं सकती, क्योंकि उनके चेहरे पर जो भाव अंदर है ना, वही हमेशा परिलक्षित हो जाए। शरीर तो बूढ़ा हो सकता है, शरीर तो बूढ़ा हो सकता है, मगर आपके अंदर की जो चेतना है वो हमेशा नासती है। जो आपके अंदर आनंद ही आनंद हो रहा है, जिसके अंतर से प्रभु का आनंद हो रहा है वो हमेशा नाचते ही, नाचने से मतलब आनंदित होता है। तो मगर देखिए एक बात और है, करोगे तो जानोगे, नहीं करोगे तो नहीं जानोगे। विचार करने से नहीं, करना पड़ेगा। करोगे तो जानोगे। हम क्या सोचते हैं कि मात्र जानकारी मिलने से कोई उधार की है, जानकारी जो मिलती है दूसरों की, तो उधार की जानकारी, आपका उसमें कोई अनुभव नहीं हुआ। सुन लिया, पढ़ लिया, अनुभव नहीं हुआ,
जानकारी से आपको ज्ञान हो जाएगा, ये तो नहीं। करोगे तो ही जान पाओगे। तब साधना आराधना अगर बड़ी कठिनाई है, तब आराधना साधना आपको स्वयं करना पड़ेगी। मगर इन सब करने में कठिनाई क्या है? साधक की ऊब। शुरू तो कर दोगे आप, मगर फिर ऊब होने लगेगी। 2-3 दिन भी करो तो ऊब हो जाएगा। इसमें एक जगह एक बिल्कुल सही दृष्टांत आया था। एक वकील के पास एक जर्मनी के बहुत बड़े विचारक, तो वो गए एकाग्रता और यही सब सीखने के लिए। तो उन्होंने उनसे कहा कि भाई हम योग सीखना चाहते हैं, एकाग्रता में आनंद, आपके पास कुछ सूत्र है? तो उन्होंने, मैं शॉर्टी में सुना रहा हूँ, उन्होंने ये कहा कि ठीक है तुम्हें वो बताऊँगा, तुम पहले धनुर्विद्या सीखो। वो चौंक गया विचारक था, ये मैं क्या सीखने आया हूँ, ये मुझे क्या सिखा रहा है? क्या धनुर्विद्या? उसको ये था कि नहीं, किसी ने बताया था कि नहीं इनके पास है ज्ञान, है इनसे मिले, उसको भरोसा था। धनुर्विद्या सीखते सीखते 1 साल हो गया, बढ़िया निशानी हो गई सब। फिर उसने कहा तो हम एक्सपर्ट हो गए, धनुर्विद्या अच्छी से। अब क्या है? बोले अभी क्या हो रहा है? बोले मैं जब निशाना लगाता हूँ तो निशाना लग जाता है। और नहीं नहीं अभी पूरा नहीं, अभी पूरा नहीं, अभी तुम निशाना लगा। जब तुम्हें ये महसूस ही ना हो कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तब साधना पूरी हुई। अंत में ये हुआ कि वो 2.5-3 साल उनके पास और उन्होंने उसको कुछ नहीं सिखाया, बस क्या है, चित्त का स्थायित्व सिखाया। आप किसी चीज से ऊबे ना, ऊब समाप्त करने में। जब तक वो ऊबता रहा, अरे अब बहुत हो गया, अब मेरे बस का, तो वो जब तक वो साधना के क्षेत्र में कर्तव्य हो पाएगा, वो सब नहीं माना। वो लास्ट में फिर वो उसको ये देखा, तो फिर वो उसने ऊब खत्म हो गई उसकी साधना। प्रसन्नता से उठता, ना वो धनुष उठाने में शिकायत करता, ना चलाने में शिकायत करता, मस्ती में रहता। फिर उसका घर से बुलावा भी आ गया, बहुत साल हो गए, उसने किया वापस आ। उसने कहा कि मेरे घर से बुलावा आया, मैं अब जाना चाहता हूँ। तो ठीक है जाओ, तुम्हारी सब हो गया। अब तुम बोले नहीं मैं एक बार धनुष और चला, तब जाओ। जाते जाते भी उसने प्रणाम करने के पहले वो धनुष उठाया, चलाया और 2-4 निशाने लगाए। अब तुम कर ले। मतलब उसकी जो उन्होंने क्या है बताना, वो ये चाहते कि जब तक आपके अंदर की ऊब समाप्त नहीं हो, जब तक आप साधना में स्थायित्व नहीं है। एक काम करते करते ना उबने की जो कला है उसी में है। यदि आपने ये तय कर लिया है कि आप अब ऊब को नहीं आने देंगे, तो थोड़े ही दिन में आप पाएंगे कि आप ऊब का अतिक्रमण कर गए और आप अथक योग में प्रवेश करें। ऊब करके मतलब आपको